नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट है। जयपुर में भी सुरक्षा को लेकर विशेष मॉक ड्रिल की गई। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका असर जयपुर में भी दिखा। आज शाम 4 बजे एमआई रोड पर बीएसएनएल ऑफिस में हवाई हमले की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने मॉक ड्रिल की। स्टाफ को तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकाला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कलेक्ट्रेट समेत 24 स्थानों पर सायरन बजाए गए। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि रात में ब्लैकआउट सायरन बजाया जाएगा। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी गुजरात से लौटकर सचिवालय पहुंचे और मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि 6 और 7 मई की अल सुबह यानी कि करीब 1:15 बजे या 1:30 बजे के आसपास भारत ने पाकिस्तान या हम यूँ कह सकते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के करीब 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी थी। और उसके बाद में तमाम शहरों में जो भी बॉर्डर से सटे हुए हैं उनके अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें जयपुर के अंदर भी हाई अलर्ट जारी किया गया। और साथ ही साथ हाई अलर्ट के बाद में जिस प्रकार से प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल भी स्टार्ट कर दी गई। और मॉक ड्रिल इसलिए की गई है, ये ड्रिल इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो हम सब उसके लिए तैयार रहें। किस प्रकार से आम जनता को प्रशासन का साथ देना है, प्रशासन की सहायता करनी है, ताकि किसी भी प्रकार के हमले की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में प्रशासन को जनता की वजह से किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। और आपदा की स्थिति में प्रशासन तेज़ी के साथ में जनता की मदद कर सके। और इसका हम आपको बता दें, इस मॉक ड्रिल के दौरान जो प्रशासन ने कई सेंटर यहाँ पर बना रखे हैं। एक ये इंसिडेंट कमांड सेंटर है, मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा वो इसको यहाँ पर दिखाए। इंसिडेंट कमांड सेंटर और अस्थायी आश्रम स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है। मान लीजिए कोई आपदा की स्थिति आती है, युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो इस प्रकार के कई आश्रम स्थल जयपुर के अलग अलग पॉइंट पे बनाए गए हैं, जहां पर आपदा की स्थिति में घायलों को या फिर ऐसे लोगों को जो युद्ध और हमले जैसी स्थिति में अपने घर से दूर हो जाते हैं या भटक जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं आपदा की स्थिति में किस प्रकार से मॉक ड्रिल के दौरान ही ये ट्रेनिंग एक प्रकार से दी जा रही है और प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है। अग्निशमन की यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि एमआई रोड पर बीएसएनएल ऑफिस के यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रही है। हमने आपको आपको कुछ दृश्य भी दिखाए थे, जब तमाम जो एम्बुलेंस है और साथ ही साथ अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं, एसडीआरएफ की गाड़ी है वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे थे और किस प्रकार से आपदा की स्थिति में वो आम जनता की मदद करेंगे, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी इस मॉक ड्रिल के दौरान। तो हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और ये मॉक ड्रिल आपको बता दें इसलिए की गई है ताकि मान लीजिए किसी आपात स्थिति में हम आते हैं या युद्ध जैसी स्थितियाँ अगर पैदा होती हैं तो उस समय प्रशासन के साथ में आम जनता किस प्रकार से सहयोग करे और आम जनता की मदद प्रशासन किस प्रकार से तत्परता से मुस्तैदी के साथ करे। इस वजह से आज इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि 4 बजे मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गई थी। हम इस समय एमआई रोड पर हम खड़े हैं। मेरे साथी कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार दिखाएं। मॉक ड्रिल ख़त्म होने के बाद में ट्रैफिक पूरी तरीके से सुचारू यहाँ पर कर दिया गया है। तमाम ये अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं ये यहाँ पर खड़ी हैं, जो इस मॉक ड्रिल के दौरान किस प्रकार से अगर आग लगने की कोई घटना होती है या किसी को ऊंची बिल्डिंग से अगर किसी को रेस्क्यू करना हो तो किस प्रकार से वो काम सारे होंगे, तो वो तमाम प्रदर्शन यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा और अग्निशमन की गाड़ियों के द्वारा, एम्बुलेंस के द्वारा, एम्बुलेंस किस प्रकार से मुस्तैदी के साथ काम करेगी वो सब यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। और साथ ही साथ जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, अस्थायी आश्रम स्थल भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और ऐसे कई आश्रम स्थल पूरे जयपुर शहर में बनाए गए ताकि अगर वाकई में आपदा की स्थिति आती है तो किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन आम जनता की मदद करेगा, किस प्रकार से जनता की सहायता वो करेगा। और आपको बता दें एमआई रोड पर बीएसएनएल का ये जो ऑफिस है, यहाँ पर सबसे पहले 4 बजे जब ये मॉक ड्रिल की स्टार्ट हुई
तब BSNL के तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बाहर निकाला गया और उसके बाद में पूरी ये जो MI रोड है जो इस समय अभी यहाँ पर ट्रैफिक चालू हो चुका है, लेकिन उस समय ये खाली कर दी गई थी। करीब पौन घंटे के आसपास तक ये मॉक ड्रिल चली है। और साथ ही साथ आपको बता दें मॉक ड्रिल का ज़रूरत भी इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लीजिए कोई आपात स्थिति आ जाए, कोई आपदा की कोई बात यहाँ पर हो जाए तो किस प्रकार से, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद कर पाएगा, लोग किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन का सहयोग करके इस आपदा की स्थिति से निपटेंगे, इससे निकलेंगे, वो इस मॉक ड्रिल के दौरान किया गया। एक बार फिर से हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि MI रोड पर BSNL ऑफिस में मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की सूचना के बाद में पहले तो सिविल डिफेंस की टीम अलर्ट हुई, बिल्डिंग से पूरे स्टाफ को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। साथ ही साथ शहर में कलेक्ट्रेट सर्किल इस सहित करीब 24 स्थानों पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चेतावनी के सायरन बजाए गए, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि करीब 24 से 25 जगह पर इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जो कि आज किया भी गया है। सायरन चेतावनी के बजाए गए। उसके बाद में कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि ये तो थी जो दिन में ये मॉक ड्रिल हुई है। उसके बाद में रात को करीब 8:30 बजे के बाद में ब्लैकआउट का भी एक प्रकार से परीक्षण किया जाएगा कि अगर आपदा की स्थिति या फिर युद्ध की स्थिति आती है तो उस समय क्या कुछ हमें आचरण करना है ताकि हम इस हमले से हम बच सकें और स्थानीय प्रशासन की जैसे भी हो सके उस प्रकार से मदद कर सकें। तो अब आपने देखा कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है ताकि आपको, आपके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो और स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।